आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि अगर इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो तो इंसाफ जरूर मिलता है। और आज हमारे नेक इरादों से, बुलंद हौसलों से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370, 35A और जो रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया है, इसके ऊपर 11 जुलाई मंगलवार को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का बेंच जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर के सुनवाई करने जा रहा है। इसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि ये जंग का ऐलान हमने 5 अगस्त 2019 को हमने ये जंग का ऐलान किया था कि हम अपनी रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370, 35A और इल्हाक की शर्तें जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान की जम्मू कश्मीर रियासत की भारत के साथ हुई थी, वो हम तमाम शर्तें और रियासत वापस लेंगे। और आज मुबारक की बात है पत्रकार मित्रों कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को यह सुनवाई शुरू कर दी है। और अब आपके माध्यम से मैं पैगाम पूरे जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम को मुबारक देता हूं। और ये उनका संघर्ष है जिन्होंने मेरे साथ हमारे भूख हड़तालें, धरने, प्रदर्शन और जेलों में गिरफ्तारियां दी, ये सब की जीत है आज। और मैं सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग करूंगा कि जब आप इसकी सुनवाई शुरू करें तो इसकी हियरिंग को आप वर्चुअली टेलीकास्ट करें ताकि अवाम के साथ जो भी बातें हो रही हैं वो अवाम तक पहुंचे। नंबर 2, मैं इस समय एक और अपील जम्मू कश्मीर की अवाम को और खास तौर के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन, खासतौर के ऊपर मैं जो ये खुद को कहते हैं कि वो 370 के दावेदार हैं, क्योंकि हमने तो उनसे पहले जंग का ऐलान कर दिया था, वो विजन डॉक्यूमेंट हमारे ऊपर चल रहे हैं। तो मैं उनसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी साहब, महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर शाह साहब और इसके साथ साथ जम्मू के कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को और जम्मू के वकार रसूल वानी, रमन भल्ला जी को, शिवसेना को और जम्मू के जो संगठन है, और उनसे भी ये कहूंगा कि आप भी एक साथ हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होती है तो सभी मिल करके अच्छे वकीलों को अच्छी दलीलें पेश करें ताकि भारतीय जनता पार्टी ने जो गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है उसको हम मोड़ सके। और इसके साथ साथ मैं ये भी इनके याद दिलाऊंगा कि ये जो 16 बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गए थे, ना रियासत लेके आए, ना 370 लेके आए, ना चुनाव करवाने को लेकर के आए, खाली हाथ लटकते आ गए थे। और फिर यहां आकर के इन्होंने बयानबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम 370 की जंग लड़ेंगे, रियासत के दर्जे और चुनावों की जंग लड़ेंगे। अल्ताफ बुखारी साहब ने भी कहा था कि वो महंगे से महंगा वकील करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए। और गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि वो 370 के समर्थक हैं। और इसी तरह पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि हम भी समर्थक हैं, यानी कि मिशन स्टेटहुड के समर्थक और हमारे विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर चल रहे हैं। तो इसलिए यही मौका है। और साथ में मैं जम्मू के डोगरा लोगों को भी एक संदेश भेज रहा हूं, जम्मू के संगठनों को भी, जो ये जम्मू के संगठन और जो पार्टियां हैं जो अलग जम्मू की मांग कर रही है या अलग रियासत की मांग कर रही है, उनसे भी ये कहूंगा कि आप भी हमारे साथ आ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी को भी कहूंगा कि आप भी हमारे साथ आ जाएं, एक मंच के ऊपर आ जाएं। क्योंकि आप देखिए आपको 5 अगस्त 2019 को मैं पूछता हूं अपने डोगरा भराएगी कि तुसें के लबा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने तुसें की बेवकूफ बनाया, गुमराह किया, ढोल बजाए, बाजे बजाए, मिठाइयां बंडियां, लड्डू बंडे, वापसी च जम्मू के लोगों की केस हुआ।
प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, शराब दियां दुकाना, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और ये सारिया चीज, और हमारे पावर प्रोजेक्ट चली है, सारिया नौकरियां बाहर दे लोगों की दी ओड़ियां, बिना डोमिसाइल बिना स्टेट जमीना साड़ियां बेची ओड़ियां, और साढ़े ऊपर तुगलकी फरमान और फतवे। इसलिए मैं जम्मू के लोगों को और हमारा दरबार मूव, व्यापारी बर्बाद, पढ़े लिखे नौजवान बर्बाद, नौकरी किसी को नहीं, भुखमरी गरीबी बढ़ गई, और स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, शराब की दुकानें, दरबार मूव रोक दिया। और ये सारा मैं ये कहूंगा कि जो अलग जम्मू की मांग कर रहे हैं, अरे छोड़िए साहब, महाराजा हरि सिंह जी की इतनी बड़ी रियासत देकर के गए थे जिसकी सरहद जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान तक थी। आप क्या 5 मरले का प्लॉट उस तरीके से ले रहे हैं जो प्लॉट हमें वो एलजी साहब ने कल घोषणा की कि 5-5 मरले का प्लॉट दिया जाएगा। अरे एलजी साहब आप पहले ये बताइए कि ये 5 मरले का प्लॉट आप किसको देंगे? क्या यूपी में, गुजरात में बिहारियों को जो बाहर से जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनको देंगे? इसके ऊपर आपने क्लैरिफिकेशन नहीं की, और आप दावेदार बनती है भारतीय जनता पार्टी के 370 के बाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, समय आ गया है, अब आप ये करें। आपने झूठ बोल बोल के, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ बोल बोल के कि 370 के बाद बहुत जमीन आसमान का बदलाव आया है। हकीकत यह है कि हम बर्बाद हो गए 5 अगस्त 2019 के बाद। और आज हमने फिर से, मुबारक है जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर पीर बंजाल और पहाड़ी लोगों को, चिनाब वैली को, गुज्जर बकरवाल, मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजहबों के लोगों आपने गुज्जर बकरवाल की बात की है, यूसीसी के लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी मुल्क को कमजोर करने के लिए ला रही है, और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल तमाम मजहबों के बीच में दरारें पैदा करने के लिए 2024 को ये कर रही है। इसकी साजिश में मत फंसिएगा। और साथ में, अरे भाई, मुस्लिमों के अपने रीति रिवाज हैं, हिंदुओं के अपने रीति रिवाज हैं, सिख भाइयों के अपने रीति रिवाज हैं, क्रिश्चियंस के अपने रीति रिवाज हैं। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? ये सब ढकोसला है। जिस तरह से अभया, नकाब, हिजाब, जय बजरंगबली, जय श्री राम, मंदिर तोड़ो, मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बनाएंगे, मस्जिदों में घुस करके, ये इन्हीं के लोग हैं जो मस्जिदों में घुस करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं। लेकिन मैं जम्मू के लोगों को कहूंगा, आप हमें बताइए कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपको क्या मिला सिवाय भुखमरी के, गरीबी के? हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, हमारी जमीनें के ऊपर बुलडोजर चल गए। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जम्मू के लोग भी आगे आ जाएं और इस जंग में सुप्रीम कोर्ट में शामिल हो जाएं और मिशन स्टेटहुड का हाथ मजबूत करें।